हरे कृष्णा। आज चौथा नवरात्रा यानी कि माँ कुसमुंडा देवी का नवरात्रा है। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 देवियों की कथा सुनाई थी। चलिए आज मैं आपको माँ कुसमुंडा देवी की कथा सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुसमुंडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमुंडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा गया है। इस देवी का वाहन और इन्हें कुम्हड़ की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़ को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांड कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कुम्हड़ क्या होता है। चलिए मैं बताती हूँ। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज पर्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए और इन देवी को माल पूड़े का भोग चढ़ाया जाता है और इनका मन पसंदीदा फल पेठा है। पेठे को ही कुम्हड़ कहा जाता है, जो कि एक बेल पर लगने वाला है, जो सब्जी की तरह खाया जाता है। ये हल्के हरे वर्ण का होता है। चलिए अब मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा महादेवी की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी का नाम भी दिया गया और अपनी गौरनारा के कारण गौरी कही जाती है। माँ संतान सुखी संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। माँ स्कंद माता संतान पर आने वाली सभी संकटों का नाश करती है। आपने देखा ही होगा कि स्कंद माता स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया जाता है। चलिए अब मैं आपको छठे नवरात्रे यानी कि माँ कात्यायनी की कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों से सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी कृपा से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान कृपा को पति के रूप में पाने के लिए राज्य की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी रूप में प्रसिद्ध है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। चलिए अब मैं आपको 7वां नवरात्रा यानी कि माँ कालरात्रि के बारे में बताती हूँ। 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काली की पूजा की जाती है।
देवी की इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप की वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। उसे अग्नि, भय, जल, शत्रु का भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ अविरक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया तो उनके शरीर से निकलने वाले रक्त की माँ कालरात्रि जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजें पसंद हैं, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाने से माँ देवी प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए अब मैं आपको नवरात्रि के 8वें नवरात्रे यानी कि माँ गौरी शक्ति के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनकी शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनने वाली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल ब्राह्मण को दे दिया जाता है और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दिया जाता है। जो जाचक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने के प्रसाद का भोग लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं और पुण्य कमाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हरे कृष्णा।